रात के ठीक 2 बजे थे। दार्जिलिंग जाने वाली NH 110 हाईवे पर एक टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ इतना कोहरा था कि 10 फीट के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। राजीव, जो कि टैक्सी ड्राइवर था, वो टैक्सी चला रहा था और उसके बगल में अमन नाम का एक पैसेंजर बैठा था और दोनों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है। अमन, जो कि गुजरात का रहने वाला है, वो दार्जिलिंग घूमने आया होता है। पहले वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जाता है। वहाँ 2-3 दिन घूमने के बाद वो पश्चिम बंगाल के कश्मीर कहे जाने वाले दार्जिलिंग में घूमने जाने की प्लानिंग करता है। कोलकाता से उसने टैक्सी बुक करी क्योंकि उसे दार्जिलिंग में आने वाले जितने भी शहर थे वो सबको देखना था, इसलिए उसने टैक्सी बुक करी। कोलकाता से दार्जिलिंग जाने के लिए 15 से 20 घंटे का समय लगभग लग ही जाता है। संडे का दिन था और अमन ने कोलकाता से टैक्सी में बैठकर दार्जिलिंग के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वो अब NH 110 हाईवे के काफ़ी करीब थे और अमन कहता है कि जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी बिहार का रहने वाला था। उसे भी इस हाईवे के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। अब वो NH 110 हाईवे पर पहुँच गए थे। अब उनकी गाड़ी धीरे धीरे उस हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। हाईवे पर एकदम कोहरा था, मुश्किल से 10 फीट तक ही दिख रहा था। पहाड़ी इलाका था, इसलिए स्पीड भी हमने 30 से 40 के बीच ही रखी थी ताकि कोई हादसा होने से पहले हम गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। अमन, जो कि हाईवे आने से पहले ही सो गया था, अब वो उठता है और राजीव से कहता है कि हम कौन से रास्ते पर हैं। तब राजीव कहता है कि हम NH 110 हाईवे पर हैं। अमन कहता है कि तुमने कहा वैसे हम सुबह तक तो पहुंच जाएंगे ना। तब राजीव कहते हैं कि अभी 150 किलोमीटर ही बाकी है, तो हमें 4 से 5 घंटे ही लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम रात के 3-4 बजे तक हम दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। अमन ने कहा हाँ ठीक है, एक काम करना, तुम कहीं ढाबा आवे तो वहाँ गाड़ी रोकना, मुझे बहुत भूख लगी है, तो हम खा के फिर आगे बढ़ेंगे। राजीव ने कहा ठीक है, तो कोई ढाबा आता है तो मैं गाड़ी रोकता हूँ। जैसे जैसे वो उस हाईवे पर आगे बढ़ रहे थे वो हाईवे एकदम डरावना होता जा रहा था। अमन, जो कि साइड में बैठकर मोबाइल चला रहा होता है, राजीव अपनी गाड़ी चला रहा होता है। तभी अचानक गाड़ी के आगे एक छोटी सी बच्ची आ जाती है। वो देखकर राजीव एकदम अपनी गाड़ी का ब्रेक मार देता है। वो राजीव से कहता है कि क्या हुआ, अचानक ब्रेक क्यों मारा। तब राजीव कहता है कि एक छोटी सी बच्ची गाड़ी के आगे आ गई है। राजीव के हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए। उसे लगा कि उसने किसी छोटी बच्ची को उड़ा दिया गाड़ी से। राजीव फटाफट गाड़ी के नीचे उतर के देखता है पर वहाँ पर कोई नहीं था। वो गाड़ी के नीचे भी देखता है कि कहीं टायर के नीचे तो नहीं आ गई, तो गाड़ी के नीचे भी देखता है पर वहाँ पर भी कोई नहीं था। अमन ने भी चारों तरफ देखा। फिर अमन ने राजीव से कहा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुमने किसको देखा। राजीव ने कहा नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता, मैंने सच में उस लड़की को देखा था अपनी गाड़ी के सामने आते हुए, और वो जोर से चिल्लाई भी थी। अमन ने सोचा कि इसे लगभग नींद आ रही होगी, तभी इसको ऐसा वहम आया होगा। अमन ने कहा कि तुम्हें नींद आ रही होगी, एक काम करो, तुम बगल में बैठ जाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, रिस्क नहीं लेते, और तुम एक काम करो, अपना मुंह धो लो जाके। राजीव ने कहा हाँ चलो ठीक है, कहीं मेरा वहम भी हो सकता है। राजीव फिर मुंह धोने के लिए साइड में जाता है। वो मुंह धो रहा होता है, तभी उसे एक आवाज़ आती है हंसने की, एक औरत की, और वो कहती है कि तुम इस रास्ते पर आ तो गए हो अपनी मर्ज़ी से, मगर जा नहीं पाओगे बिना मेरी मर्ज़ी के। ये सुनकर राजीव के हाथ पैर ठंडे हो गए थे वहाँ पर, और ये बात राजीव ने अमन को नहीं बताई। चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गया क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ये बात मैं अमन को बताऊँगा तो वो मुझे पागल समझेगा और मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ जाता। अब गाड़ी धीरे धीरे अब अमन चला रहा था और साइड में राजू बैठा था। थोड़ी देर हुई होती है, बीच रास्ते में एक औरत एक बच्ची को लेकर बैठी थी और बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प ऐसी आवाज़ निकाल रही थी। अमन को लगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और कोई मदद मांग रहा है, और राजीव ने उस बच्ची को देखा और राजीव ने कहा कि वो वही बच्ची है जो मुझे वहाँ पर उस कॉर्नर पे दिखी थी नाले के पास, वही है वो लड़की है। अमन ने कहा यार, किसी को सच में मदद की ज़रूरत होगी, हम उस चक्कर में तो नहीं रह सकते ना, क्या तुम्हें कुछ दिखा था तो वो लड़की यहीं पर ही है।
फिर अमन बिना कुछ ज़्यादा बात करे गाड़ी से नीचे उतरता है और वो औरत के पास धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और वहाँ जाकर औरत को पूछता है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है। वो औरत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अमन ने वापस पूछा कि तुम्हें कुछ मदद की ज़रूरत है। वो बच्ची को लेकर रोई जा रही थी कंटिन्यूस, हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची, एक्सीडेंट हो गया उसका। अमन फिर एक बार पूछता है, अगर तुम्हें कुछ मदद की ज़रूरत हो तो मैं कर सकता हूँ, बाकी फिर मैं जाऊँ वापस अपनी गाड़ी में। तब वो औरत खड़ी होती है और अमन को देखकर हंसने लगती है और वो बच्ची भी खड़ी हो जाती है साइड में और कहती है वो औरत अपनी गंभीर आवाज़ में, एकदम अजीब आवाज़ में वो औरत कहती है अमन से कि तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, तुम यहीं रहोगे हमारे पास। तब राजीव ने वहाँ से आवाज़ लगाई कि वो इंसान नहीं है, तू वापस फटाफट आ जा। अमन कहता है कि ये क्या कह रहा है। तब अमन वापस उस औरत की तरफ देखता है। तब उस बच्ची के उस औरत के दोनों के आंखों में से खून बह रहा था और सर से भी खून, यहाँ से सब जगह से खून बहना चालू हो गया था। ये देखकर अमन एकदम ठंडा पड़ चुका था और अमन फिर दौड़कर राजू के पास जाता है और फटाफट गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं दोनों। फिर जैसे ही गाड़ी मुड़ाने की कोशिश करी अमन ने, तभी अचानक विंडो पर दस्तक होती है उस औरत की। वो बच्ची उसके सामने गाड़ी के खड़ी होती है और हंसने लगती है। अमन ने बिना सोचे समझे गाड़ी एकदम यू टर्न मारी, फुल एक्सीटर पर दिया, पर स्पीड नहीं बढ़ रही थी, 20 के आगे स्पीड नहीं बढ़ रही थी। और राजू ने कहा कि कुछ भी हो जाए बीच में तुम गाड़ी नहीं रोकोगे, कोई भी दिखे उड़ा दो। अमन ने कहा हाँ चलो ठीक है। और वो औरत सामने वापस आ गई थी, उसकी बच्ची को लेकर खड़ी थी सामने। अब राजीव ने कहा कि कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी मत रोकना। और फिर अमन ने जैसा राजीव ने कहा वैसे गाड़ी नहीं रोकी और उस औरत के ऊपर से और उस बच्चे के ऊपर से निकाल दी। जैसे ही औरत और बच्ची के ऊपर से गाड़ी निकली, गाड़ी अचानक बंद पड़ गई और गाड़ी आकर वहीं रुकती है जहाँ पर राजीव को बच्ची दिखी थी गाड़ी के आगे आती हुई। अमन गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, बहुत सेल मारता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ऐसा लग रहा था कि बैटरी डेड हो चुकी थी। हम काफ़ी बार सुनते हैं कि ऐसी हॉन्टेड या ऐसी हॉरर जगह पर बैटरी ड्रेन होना आम बात है। जैसे कई बार हम ऐसी हॉन्टेड जगह पर जाते हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी कहते हैं कि हमारी जो बैटरी है, लाइट से, मोबाइल की बैटरी से, कैमरा की बैटरी से, ये सारी बहुत जल्दी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। जैसे कि कोई इसकी आउटर सोर्स इसका यूज़ कर रहा हो, वैसे ड्रेन होती है फटाफट। वैसे ही हम काफ़ी बार सुनते हैं कि ऐसी हॉन्टेड जगह पर गाड़ियाँ बंद हो जाती है और बंद होने के बाद फिर स्टार्ट नहीं होती है। और हमारी गाड़ियाँ भी बैटरी से चालू होती है, स्टार्टर मोटर, बैटरी की वजह से ही ये गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। राजू ने कहा कि एक काम करते हम नीचे उतर के धक्का मारें, पर दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी नीचे उतरने की। फिर अमन ने कहा कि नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक काम करते हैं, रात के 2 बजे है, अभी 4 घंटे बाद सुबह हो जाएगी। एक काम करो, सारे जितने भी कार के विंडो है उस सब पर मेरे बैग में से कपड़े निकालो, सब पर कपड़े ढक दो और रात भर गाड़ी में ही हम रुकेंगे और सुबह होने के बाद ही हम गाड़ी से बाहर निकलेंगे। फिर फटाफट उन्होंने सारे विंडोज़ पर कपड़े ढक दिए ताकि हम बाहर का नहीं देख पाए। बाहर भले कुछ भी हो, हमें नहीं सोचना आया कुछ भी। और अमन कहता है कि पूरी रात किसी की चलने की, किसी की रोने की और किसी की हंसने की, और बच्चे जो कि बहुत सारे बच्चे हो ऐसे बाहर खेल रहे होते हैं। ऐसी आवाज़ 2 घंटे तक ऐसी आवाज़ आती रही, 5 बजे तक। हमने जैसे तैसे वो रात उस गाड़ी में बिताई। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी पीछे वाली जो सीट है गाड़ी की, वहाँ पर आकर कोई बैठा है, पर हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रियर मिरर में हम देख सकें। हम अपनी आँख बंद करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के चुपचाप शांति से बैठे हुए थे 2 घंटे तक। 5 बजे के बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। अमन कहता है कि मेरी लाइफ का ऐसा डेंजरस एक्सपीरियंस आज तक मैंने फील नहीं करा था या सामना नहीं हुआ था।
मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मैंने कुछ फील करा था। इसी एंटिटी का मैंने सामना करा था, जो कि मेरे जीवन में मैं कभी ये भूल ही नहीं सकता हूँ। ऐसा अनुभव था ये मेरा। सुबह होने के बाद एक ट्रक ड्राइवर से उन्होंने हेल्प मांगी कि हमारी बैटरी चार्ज कर दो, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही। फिर वो ट्रक ड्राइवर उतरता है, कार की बैटरी चार्ज करता है और वो पूछता है कि क्या हुआ था ऐसा। तब वो कहता है कि रात भर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पूरी घटना उसने ड्राइवर को बताई। वो ड्राइवर कहता है कि इस हाईवे पर अगर तुम नए हो तो कभी मत आना, अगर एक्सपीरियंस हो तो गाड़ी कभी मत रोकना। ये इस हाईवे का नियम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ हादसे होते ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ का कोई लोकल हो या एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, उसके साथ ही इस हाईवे पर आना चाहिए रात के समय, क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है। और फिर वो ट्रक ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और बैटरी चार्ज हो चुकी होती है। अब बैटरी लगा के गाड़ी जैसे स्टार्ट करने की कोशिश करी, गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हमें कई बार लगता है कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए ऐसे हालात में, लेकिन सुनसान हाईवे पर कभी भी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, कि हमें पता नहीं कि वो किस इंटेंशन से मदद मांग रहा है। या चोर उचक्के भी हो सकते हैं या कोई एंटिटी भी हो सकती है, हमें नहीं पता। वो बात की बाद में देखी जाएगी। पहले अपने आप को बचा लो इस हाईवे पर सुनसान। तो कभी भी हमें हाईवे पर इसे अचानक गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिए।